हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि एक ऑटोकैड में प्रैक्टिस मॉडल कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप ऑटोकैड पढ़ रहे हैं, ऑटोकैड पे आपने कुछ कमांड्स सीखा है, कुछ कमांड्स का नॉलेज है आपको, तो आप चाहेंगे कि कुछ प्रैक्टिस मॉडल डिज़ाइन करके देख लें कि वो ड्राइंग किस तरह से बन रहा है और आपका ड्राइंग का आउटपुट कैसा आ रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शो दिखाता हूँ किस तरीके से एक डिज़ाइन कर सकते हैं ड्राइंग, जो भी किसी भी प्रैक्टिकल मॉडल्स के लिए काम आता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको यूनिट कमांड टाइप करना होगा, UN एंटर। UN टाइप करके आप यहाँ से इंजीनियरिंग फिट इंच और इंचेस ओके करके आप यहाँ से यूनिट सेट कर लेंगे। ओके, यूनिट सेट करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे यूनिट आपका सेट है और ये कुछ इस तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले अपना ड्राइंग मॉडल डिज़ाइन करने के लिए लेंगे एक सर्कल। तो यहाँ पे C टाइप करेंगे, C सर्कल। अब मैं ड्रैग करूँगा सर्कल को कुछ इस तरीके से। ड्रैग करके मैं यहाँ पे सर्कल में कुछ अमाउंट लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 8 इंच, तो ये 8 इंच का सर्कल बन गया। ओके, मैं इसको छोटा कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। वापस से मैं सर्कल ले रहा हूँ और सर्कल लेके जो मैं दूसरा सर्कल लूँगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं सेंटर से सर्कल लेना चाहता हूँ, लेकिन ये सेंटर से सर्कल बन नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेटिंग ऑन करना पड़ेगा, ओ स्नैप का सेंटर वाला सेटिंग। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ उस स्नैप पे और चेक कर रहा हूँ कि सेंटर ऑन है कि नहीं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑन है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर को ऑन कर दिया। वापस सेंटर ऑन करने के बाद क्या हो रहा है कि आपको यहाँ देखिए सेंटर दिख रहा है। अब मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा सर्कल को और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे 10 इंच। उसी तरीके से एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप सर्कल कमांड लेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे 12 इंच। तो इस तरीके से 3 सर्कल बन गया। इन अ सेम वे आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ से L कमांड टाइप कीजिए। L कमांड टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इसी सेंटर पॉइंट से एक लाइन लेंगे ऊपर की तरफ। मैं 6 फीट का लाइन ले लेता हूँ। 6 फीट, हाँ 6 फीट का लाइन एक्यूरेट होगा। 6 फीट का लाइन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल जो है, ये वाला मॉडल सर्कल का प्रोफाइल, इसको सेलेक्ट करके हम लोग CO मीन्स कॉपी प्रेस करेंगे और कॉपी प्रेस करके यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे जाके सर्कल को कॉपी कर दूँगा। फाइन, ओके। उसके बाद करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि मैं बताया आपको कि एक प्रैक्टिस मॉडल है, तो सिर्फ आप किस तरह से कमांड यूज़ कर पाते हैं और कितना फ्रीक्वेंटली ड्रॉ कर पाते हैं अपने ड्राइंग्स को, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं वापस एक लाइन लूँ और लाइन लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ये भी 6 फीट का होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 फीट। वापस से एक और लाइन लूँगा और ये लाइन भी हमारा 6 फीट का होगा। ओके, फाइन। उसके बाद क्या करना होगा, हमें एक और लाइन लेके यहाँ पे एक टेंजेंट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे टेंजेंट दिखा दिया। तो ये टेंजेंट यहाँ पे शो कर रहा है आपको इस तरीके से, क्योंकि मैंने पहले से सेटिंग ऑन कर रखा था ओ स्नैप में जाके, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जाके। ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, ड्राइंग मोड्स क्या है, इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर बना हुआ है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ड्राइंग मोड्स क्या है। वो इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि ड्राइंग मोड में ओ स्नैप, ऑर्थो, पोलर, इसका काम क्या है। ओ स्नैप में जाने के बाद आप जाएंगे टेंजेंट में। तो टेंजेंट में आपको ये दिख जाएगा कि टेंजेंट ऑन है। चलिए मैं फिर इसको ऑन करता हूँ। टेंजेंट को मैंने ऑन कर दिया, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको टेंजेंट दिख रहा है। एग्जैक्टली टेंजेंट यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे टेंजेंट पे आपने क्लिक कर दिया, फाइन, गुड। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक इंटरसेक्शन लूँगा। तो इंटरसेक्शन मुझे यहाँ से खींचने के लिए इस पॉइंट से इंटरसेक्शन खींचूँगा, जहाँ पे मैं रोटेट कर रहा हूँ अपने क्रॉसहेयर को। तो इस पॉइंट से मुझे इंटरसेक्शन खींचने के लिए चाहे तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को, या मैं यहाँ से ओ स्नैप ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ओ स्नैप ऑफ कर दिया। ओ स्नैप ऑफ करने के बाद फिर मैं इस पॉइंट तक हमने इंटरसेक्शन खींचा, यानी कि मैंने इंटरसेक्ट करा दिया। तो ये देखिए आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब ये वाला एक बार प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपको
इस प्रोफाइल को ट्रिम करना होगा। तो ट्रिम इज़ अ कमांड ऑफ अ मॉडिफाइड टूल विच इज़ यूज टू ट्रिम द इंटरसेक्टेड लाइन, द लाइन विच इज़ बीइंग इंटरसेक्टेड, उसको ट्रिम करने में ये हेल्प करता है। तो आप क्या करेंगे, वापस से सेलेक्ट करेंगे इसको अगेन, और यहाँ पे जाएंगे आप ट्रिम, इंटर ट्रिम कमांड पे, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे डिलीट कर देंगे, इस ट्रिम कर देंगे। फिर मैं ये ट्रिम कर रहा हूँ, फिर वापस से ये ट्रिम कर रहा हूँ, अगेन मैं ये ट्रिम कर रहा हूँ, ये वाला लाइन, सॉरी सर्कल, फिर ये ट्रिम कर रहा हूँ, फाइन एक्यूरेट है। फिर मैं ये ट्रिम कर रहा हूँ, फिर ये ट्रिम कर रहा हूँ, फिर ये ट्रिम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सारे अमाउंट्स को ट्रिम कर दिया, फाइन, नॉट एनी इशू। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब देखेंगे आपका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे वापस से, देन यू हैव टू टाइप mi कमांड, स्टैंड्स फॉर मिरर, MIRROR, मिरर। मिरर लेने के बाद आपको इसका एंड पॉइंट चाहिए, क्योंकि आप इस एंड पॉइंट से मिरर लेंगे तो एक्यूरेट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ओस्नैप ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे एंड पॉइंट दिखे। अच्छा दिखा, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करके यहाँ से चला गया मिरर पे, फाइन। और यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इंटर प्रेस किया, तो आप देख पाएंगे कि ये मिरर हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तो प्रोफाइल अभी इनकम्प्लीट भी है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है ना, ये लाइन इससे कनेक्टेड, ये लाइन भी अपेरेंट है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों प्रोफाइल को एक साथ जोड़ने के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज़ दैट यू रिक्वायर जॉइन कमांड। उसके लिए लिखूँगा मैं जॉइन जे लिखा, और इसके बाद फिर वापस सेलेक्ट करूँगा इसको। सेलेक्ट करने के बाद जो है राइट क्लिक करेंगे। ये वाला प्रोसेस इस जॉइन में तो नहीं चलेगा, आपने क्या करना होगा, सिंगल जॉइन करना होगा। जे कमांड लिखा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। वापस जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आप देख भी पाएंगे कि मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये कनेक्टेड नहीं थे, यानी जॉइन नहीं थे। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से क्या हुआ, बाहर पे मैंने क्लिक करा, राइट क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिख रहा है 8 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, दैट मीन्स कि आई हैव कन्वर्टेड 1 पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर से मैं जे लिखूँगा, और जे लिख कर मैं यहाँ पे, चूँकि मैं सर्कल, तो ये मिरर हो क्या है ना, तो ये सर्कल तो जॉइंट होगा ही, तो इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बीच वाले को करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर इस पर क्लिक, तो इस तरीके से देख पाएंगे आप कि ये भी ज्वाइन हो गया। यहाँ पे देखिए लिख रहा है 4 ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड 2 पॉलीलाइंस, फाइन। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक में लेके जा रहा हूँ। अगर आप पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आप व्यू टूल भी लाके उसमें आइसोमेट्रिक चूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं दिखा देता हूँ कैसे। माइनस टूल बार कमांड टाइप करेंगे, मैंने टाइप किया, माइनस टूल बार कमांड टाइप करेंगे, यहाँ से माइनस टूल बार, उसके बाद फिर इंटर, फिर व्यू, इंटर, ये देखिए व्यू खुल गया, और ये आइसोमेट्रिक है जो पुराने वर्जन में मिल जाएगा आपको, फाइन। इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, बस उसको 3D में चेंज करना चाहते हैं तो आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, प्रेसिबल भी कर सकते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं अगर 3D में चेंज करना है तो मैं यहाँ से 3D में चेंज करने के लिए इसको प्रेस पुल कर रहा हूँ। तो मैंने ये इस तरह से प्रेस पुल कर दिया, फिर इसको प्रेस पुल कर दिया कुछ इस तरीके से, फिर इसको प्रेस पुल कर दिया कुछ इस तरीके से, फिर इसको प्रेस पुल कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं स्नैप ऑफ कर देता हूँ ये। तो अब जैसे कि इसका फाइनली मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो आउटपुट देखने के लिए मैं इस पर शेडिट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, और भी परफेक्ट हो सकता था ये एक्सट्रूड, लेकिन आपका ये पार्ट नहीं है क्योंकि अभी 3D में काम नहीं कर रहे आप, अभी सिर्फ 2D मॉडलिंग में काम कर रहे हैं। ओके, ये तो मैंने 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट करने इसलिए बता दिया ताकि आपका प्रैक्टिकल अप्रोचेस में 3D में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, फाइन। अभी इसको 2D में कन्वर्ट करना है तो वापस से आप यहाँ 2D वाई फ्रेम करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे टॉप पे। तो एक छोटा सा मॉडल था, इस मॉडल पे इस ड्राइंग में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम सेट ऑफ कमांड्स को कंबाइन करते हैं, और सेट ऑफ कमांड्स को कंबाइन करके किस तरीके से एक मॉडल जनरेट करते हैं जिसमें हमारा
सर्कल कमांड था, हमने यूनिट चेंज किया, लाइन कमांड था, ट्रिम कमांड था, मिरर कमांड था, जॉइन कमांड था. तो वी हैव अ डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड ऑल टुगेदर विच फॉर्म्स वन मॉडलिंग. ओके, दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस सेशन. आगे के सेशंस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. ओके.